तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी चुनाव में जो है गहमा-गहमी शुरू हो गई है। तमाम पार्टी जो है अपने अपने ताल ठोक रही है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बीच दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि एमआईएम ने देवबंद से मौलाना मदनी साहब जो है उनके बेटे को और महमूद मदनी के भतीजे को टिकट दे दिए हैं। तो इसी पे ख़ास बातचीत करेंगे हम लोग देवबंद विधानसभा सीट के बारे में। हमारे साथ मौजूद है अपना गाँव के जो एडमिन हैं रियाज़ राही साहब। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और रियाज़ राही के बारे में बता दें आपको कि ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और बहुत करीबी से जो है ये सब चुनाव इलेक्शन जो है वो देखे हैं, ख़ास के बिहार का हो या फिर और दीगर जगह का हो। तो रियाज़ राही, चलते चलते मैं आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि यूपी के अंदर जो है इस बार बदलाव होगा? क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाएगी? और अखिलेश यादव जिस तरह से बोल रहा है कि बाबा तो गए हैं, तो क्या लगता है आपको, बताइए। बदलाव की लहर है और लोग योगी जी से उब गए हैं। और रही बात धर्म की राजनीति देखी जाए तो वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने फैलाया राम मंदिर को लेकर के और वहीं पे महंगाई को लेकर के लोग देख रहे हैं, तो अब लोग धर्म की राजनीति से ऊपर उठ रहे हैं और अखिलेश यादव के चाहने वाले इस बार बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि बदलाव हो। अच्छा, काशीनाथ कॉरिडोर को लेकर जिस तरह की चर्चा हुई है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं बनारस के अंदर, तो क्या लगता है आपको कि ये धर्म की राजनीति जो बात कह रहे हैं आप, ये धर्म की राजनीति हावी रहेगी और असल मुद्दा जो है तो उससे कहीं ध्यान भटके क्या लोगों का? देखिए, मामला ये है, जहाँ पे लोगों को भूख लगती है और पेट में भूख की जलन होती है तो वहाँ पे धर्म सब कुछ पीछे रह जाता है। और वही यूपी में भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता दी वहाँ पे अपनी सरकार बनाने सफल रही, उसी तरह से अखिलेश यादव भी वहाँ पे सरकार बनाएगा, ये दिख रहा है वहाँ पे। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये आ रही है क्योंकि कई मुस्लिम पार्टी है, जैसे एमआईएम है, मुस्लिम लीग है और अच्छा, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। और जैसे मुस्लिम राजनीति खास के आप कहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जो है, जैसे कि मुजफ्फरपुर की सीट हो, विधानसभा की सीट, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है मुस्लिम बहुल इलाके और सीट है जिसमें कि पहले मुस्लिम कैंडिडेट थे लेकिन उसको हटा के कहीं ना कहीं कोई दूसरे कैंडिडेट को दिया गया जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, जबकि उस विधानसभा में जो है ज़्यादा जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम आबादी है। तो इसको किस तरह देखते हैं? और दूसरा सवाल मेरा यही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है इसी के मुकाबले में अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है उस जगह में, जैसे सलमान नदवी का बयान आया कि जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी के जो भी कैंडिडेट है उसको जिता है लोग, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मामला ये अखिलेश यादव को सेक्युलर कहकर लोग वोट करते हैं, आपका कहना ये था कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, तो वोट तो उनको भी आएंगे क्योंकि वहाँ पे लोग सेक्युलर कहते हैं अखिलेश यादव को, तो उसमें वोट उनको आएंगे। लेकिन बात करें अगर वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए एमआईएम की तरफ से या अदरवाइज पार्टी की तरफ से, जैसे सलमान नदवी साहब बोले भी हैं कि वहाँ पे ओवैसी की पार्टी को वोट मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ओवैसी भी वोट काटने में कहीं ना काटेंगे ही वोट। अच्छा। बात खत्म है, वोट काटेंगे ही और वोट लेने में सफल रहेंगे वो भी। लेकिन ये कहा नहीं जाएगा कि वो जीतेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे वोट बढ़ सकता है, इसलिए फिर हो सकता है कि वहाँ पे भाजपा जीत जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट तो है लेकिन मुस्लिम वोट बढ़ता है हर जगह। तो इसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि ओवैसी साहब ने कुछ दिन पहले अपनी जनसभा में ये कहा कि अगर मेरी वजह से वोट कटता है, वोट बढ़ता है, तो वो इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाए और रोने ना लगे क्योंकि आपने मुस्लिमों को जो है हिस्सेदारी नहीं दी है। तो इस पर क्या कहना है? हाँ, ओवैसी साहब भी अपनी जगह में ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर अखिलेश यादव का मेरे सोच से ये है कि अखिलेश यादव जी ये सोच रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब को साथ में रखते तो कहीं ना कहीं उनका हिंदू वोट कटेगा और यही डर उसको सता रहा है। और इसी वजह से जिस तरह से राजद और कांग्रेस यहाँ पे ओवैसी साहब को बिहार में नहीं लिए और कहीं ना कहीं उसका नुकसान उन लोग को उठाना पड़ा है, उसी तरह से अखिलेश यादव भी उसका नुकसान उठा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पे ओवैसी साहब को अखिलेश यादव साथ में लेते तो उनको डर है कि मेरा मुस्लिम वोट तो आएगा लेकिन हिंदू वोट कटेगा भी, इसी वजह से वो नहीं ले रहा।